बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल अलमे इश्क की एपिसोड नंबर 19 लास्ट एपिसोड में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल मिज़ाज व्लॉग पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप दोस्तों से बहुत ज़्यादा माज़रत खाऊँ कि मैं आप लोगों को अलमे इश्क की बकिया एपिसोड देने में मैंने बहुत ज़्यादा ताख़ीर दिखाई है, जिसकी वजह मेरी तबीयत की ख़राबी थी। मैं आप दोस्तों को पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको बिना वॉइस के 2 एपिसोड दिए हैं। उसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी लास्ट एपिसोड की तरफ। जोहान भैया हनी से गिरते देखकर चीखी थी, हैदर हैदर उठो। उसामा आगे बढ़ा था। पापा, ऐसा क्यों किया? आप इतना घिनौना जुर्म करते रहे। सुमायरा रोते हुए ज़मीन पर गिरी थी। नो उसामा, हैदर को छोड़कर लगारी को उठाया था। इसकी सांसें बाकी थी। उसामा ने काट कर के आदमी को बुलाया था जो लगारी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसका बचना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह इसे मरने मत देना, इससे तमाम जुराइम उगलवाने हैं। उसामा ने हुक्म दिया था। वो लोग इसे हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल ले गए थे। उसामा और हानी जोहान को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। उसामा ड्राइविंग कर रहा था और हानी जोहान को पकड़े पीछे बैठी थी। जोहान, प्लीज़ आंखें खोलो, बंद मत करो, देखो मेरी बात सुनो, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। हानी इसे बेहोश होने से रोक रही थी। हानी अचानक इसके लब फड़फड़ाए। हाँ हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया था। तुम्हें मुजरिम समझ रहा था, मगर तुम तो मासूम थी। वो अटक अटक कर बोल रहा था। शटअप, एक और थप्पड़ खाना है क्या? और ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? कोई रोमांटिक तरीके से माफ़ी मांगोगे तो सोचूंगी ना। ऐਵੇਂ माफ़ कर दूँ। वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। जोहान को सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। हानी ने मुसलसल इसे बातों में लगा कर रखा था, जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं हुआ था, मगर गोली सीने में लगने की वजह से खतरा टला नहीं था। उसामा, हादी और वाइल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। कराची खबर पहुंचते ही वाइल और हादी फ़ौरन पहुंचे थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हानी जर्द चेहरा लिए नहायत बेचैनी से टहल रही थी। इसे आज अपनी सारी बद्दुआएं याद आ रही थी जो इसे दी थी। जब मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो बद्दुआएं कैसे होंगी? वो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। हानी, गुड़िया थोड़ी देर बैठ जाओ। उसामा उठ कर आया था। नहीं भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जोहान की मौत की दुआएं करती थी और वो पूरी हो रही हैं। वो गले लगकर रो रही थी। गुड़िया, अंदर जाओ, नमाज़ पढ़कर दुआ मांगो, देखना अल्लाह ताला कैसे नहीं सुनते, वो ज़रूर सुनेंगे। उसामा ने दिलासा दिया था। पक्का? हानी ने एक डर से पूछा था। उसामा इसे देखता रह गया था। वो इस वक्त कहीं से भी 24 साल की मैच्योर लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक मासूम बच्ची लग रही थी। मिलाकर 3 घंटे से चलती ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई थी और डॉक्टर्स बाहर निकले थे। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? जोहान होश में है, मिल सकती हूँ? हानी फ़ौरन उनकी तरफ लपकी थी। देखिए, हमने गोली निकाल दी है, मगर वो ख़तरे से बाहर नहीं है, क्योंकि इन्हें शायद पहले कभी सीने में काफ़ी गोलियां लगी थी। इसी वजह से इनके होश में आने तक ख़तरा बाकी है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहते हुए चले गए थे और वो पीछे साकत रह गई थी। उसामा कॉरिडोर में बैठा हुआ था कि इसका फ़ोन बजा था। यस, कौन? ज़रार बोल रहा हूँ। फ़ौरन हेडक्वार्टर पहुँचो, लगारी होश में आ गया है। ओह, मैं आ रहा हूँ। वो वाइल से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल आया था। लगारी होश में था और इस वक्त वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर उसामा, ज़रार और कर्नल याहिया अंदर दाखिल हुए थे। हाँ, तो जो पूछा जाए साफ साफ बताओ, वरना हमारा तशद्दुद तुम सह नहीं पाओगे। कर्नल ने करख्तगी से कहा। तो सबके जिस्म में सनसनी फैल गई। कितने सालों से जुर्म कर रहे हो? कई साल से, लेकिन तुम लोग पकड़ ही ना पाए। ये है तुम्हारी पावर। लगारी ने हंसते हुए कहा था। मगर ज़रार के थप्पड़ से होश में आया था। तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है कि तुम बच्चों के आज़ाद बेचते रहे हो? कर्नल ने पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं ये काम करता हूँ मुझे सुकून मिलता है, सुकून की नींद सोता हूँ। तुमने ये जुर्म क्यों शुरू किया? सबको लगता है कि मेरा बेटा कुदरती मौत मरा था, मगर नहीं, इसके जिस्म से इसका दिल निकाल लिया गया था। और जब दिल ही निकल जाए तो पीछे बचता ही क्या है? कैसे वो मर गया? इस इंसान ने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली थी। बस जब मेरा बेटा मर गया तो दूसरों के बेटों को जीने का कोई हक नहीं है। वो अज़ियानी अंदाज में बोल रहा था।
उसामा को इस वक्त वो कोई नफ्सियाती मरीज़ लगा था। सर मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? उसामा ने पूछा। यस ऑफ कोर्स। तुमने हैदर को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा बेटा था ना? उसामा ने पूछा। हाँ, एक वही तो था जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं इसे कैसे मार सकता था, मगर जो मेरे रास्ते में आता है उसे नहीं छोड़ता। लेकिन अगर तुमने इसे मारना ही था तो कोमा में क्यों नहीं मारा? क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि इसे मेरे मंशियात के जुर्म के बारे में पता चला था, इस जुर्म के बारे में नहीं। तो मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खो सकता था, इसलिए नहीं मारा। कैरी ऑन, मुझे काम है, मैं आता हूँ। कर्नल बाहर निकल गए थे। उसामा काफ़ी देर से हानि के बारे में पूछना चाह रहा था मगर इनके सामने नहीं पूछ पा रहा था। लेकिन अब क्यों मारा और मेरी बहन को क्यों अगवा किया? वो तो नंबर 1 चीज़ है। क्या माल है? बकवास बंद कर, जो पूछा है वो बताओ। ज़रार ने एक और थप्पड़ मारा था। मुझे तुमसे बदला लेना था। तुमने मेरे तमाम आदमियों को एक एक करके मार दिया। तुम्हारी वजह से ही मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा था। बाद में पता चला कि तुम्हारी जान तुम्हारी बहन में है और बस मैं इसे हासिल करके तुम्हें तड़पाना चाहता था। इससे पहले किसी और ने अगवा कर लिया था, फिर वो कहीं चली गई थी। लेकिन अभी वो 2 महीने पहले ही मुझे लंदन में दिखी थी। और हैदर को क्यों मारा? क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था, मगर तुम्हारी बहन से इसने अगवा करके शादी कर ली बस। और अगर मुझे ये बात पहले पता चल जाती तो इसे कोमा में ही मार देता। लेकिन 2 महीने पहले जब तुम्हारी बहन तुझे दिखी थी तब मालूम करवाया तो पता चला। सोचा इस तरह सबसे बदला ले सकता था, मगर इस गाली ने सारा काम ख़राब कर दिया। बस बाहर निकलते ही मार दूंगा, तुम सड़ो यहीं पर, तुम इसी लायक हो। बाहर निकलने के ख्वाब मत देखो। 20 साल तुमने जो जराइम किए हैं इसकी सज़ा का वक्त आ गया है। उसामा और ज़रार बाहर आ गए थे और दोनों का इरादा हॉस्पिटल जाने का था। ज़ुहान को होश आ गया था, वो खतरे से बाहर था, इसीलिए वो सब कराची आ गए थे। कराची आए 2 दिन हो गए थे मगर एक बार भी हानि कमरे में नहीं आई थी। शायद इसने इसे माफ़ नहीं किया। तो आपको रोमांटिक सॉरी चाहिए था। अब देखना क्या करता हूँ। इसे इसके अल्फाज याद करके मुस्कुराया था। हानि जब से वापस आई थी इस हादसे की ज़ेर असर थी, इसीलिए 2 दिन से परी के कमरे में सो रही थी। ज़ुहान से सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और ये सोच सोच कर परेशान थी कि अगर इसे कुछ हो जाता तो वो क्या करती। हानि बेटा, हम पार्क जा रहे हैं। खुज़ैमा और परी ज़िद कर रहे थे तो वाइल और फारिया के साथ मैं भी जा रही हूँ। तुम ज़ुहान का ख्याल रख। शाजिया बेगम ने हानि को निकलते हुए कहा था। ओके हानि, बाय एंड ऑल द बेस्ट हैदर। वाइल ने सीढ़ियों से उतरते हैदर को आंख मारते हुए कहा था। लोग बड़े मगरूर हो गए हैं, गरीब लोगों का हाल अहवाल ही नहीं पूछते। सबके निकलने के बाद वो जैसे ही हानि कमरे में जाने लगी थी, ज़ुहान ने इसका हाथ पकड़कर इसे करीब किया और आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा था, ये क्या कर रहे हैं? हानि ने मुँह खिलाते हुए पूछा। सरप्राइज। ज़ुहान ने इसके लोगों पर उंगली रखी थी। ज़ुहान की सांसों की गरमाइश महसूस करके हानि की धड़कन अथल पथल हो रही थी। कितना दूर चलना है? हानि ने घबरा कर पूछा। बस आ गया कमरा, तुम्हें मिलो थोड़ी चला रहा हूँ जो इतना डर रही हो, ज़ुहान ने कान में कहा। मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से, वो तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। हानि वापस अपनी टोन में आ गई थी। गुड गर्ल, अब तो और मज़ा आएगा, ज़ुहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लाल हो गई। कमरे में दाखिल होते ही ज़ुहान ने इसकी आंखों से पट्टी हटा दी थी। हानि ने धड़कते दिल के साथ आंखें खोली थी मगर कमरे में नज़र दौड़ाते ही इसका दिल धड़कना भूल गया था। वो तो जैसे खो सी गई थी। पूरे कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। चारों तरफ रेड एंड ब्लैक बलून्स बिखरे पड़े थे जिन पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में सॉरी लिखा था। बेड के बीचों बीच लाल गुलाब की पत्तियों से एक दिल बना हुआ था और इसमें भी ब्लैक गुलाब की पत्तियों से सॉरी लिखा हुआ था। सामने दीवार पर एक चार्ट से खूबसूरत हैंड राइटिंग में चंद लाइंस लिखी थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये गम के आंसू नहीं थे बल्कि माजरत के इस अंदाज की खुशी में थे। इसके बराबर में एक और चार्ट लगा था जिस पर शेर लिखा था, कर दो माफ़, भूल हुई थी हमसे, ऐसे रूठ के हमें सज़ा न दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी बात नहीं सुनी, ज़ुहान ने कहते हुए कान पकड़े थे। हानि के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी मगर वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से नफ़ी में साड़ी लाने लगी। इस तरह से सॉरी एक्सपेक्ट नहीं करूँगी भी, अभी 10 बार इठक बैठक करके सॉरी बोला तो मैं माफ़ करूँगी।
वो पूछ कर रह गया था। सीरियसली तो मुझसे उठक बैठक करवाना चाहती हो? जुआन ने हैरानी से पूछा। अगर माफ़ी चाहिए तो करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। हानी ने मुस्कुराहट दबाकर कंधे उचकाते हुए कहा। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर इसे देखा था, मगर इसका कोई रिएक्ट ना देखकर घुटनों के बल झुका था। सॉरी 1, सॉरी 2, सॉरी 3, सॉरी 4, सॉरी। या अल्लाह मेरे भाई को हिम्मत देना। वो 5वीं बार झुक रहा था कि अचानक वाइल की आवाज़ पर खड़ा हुआ और इसे देखकर दांत पीसे थे। भैया आप? हानी एकदम इसे देखकर शर्मिंदा हुई थी। यू कैरी ऑन, मैं तो अपना मोबाइल लेने आया था। वाइल जाते जाते हुए एकदम मुड़ा था। दरवाज़ा बंद करके पूरी करना अपनी सज़ा। वो मुस्कुरा कर नीचे चला गया, मगर हानी का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया था। तो कंटिन्यू करें। जुहान ने इसका चेहरा देखकर तंग किया था। रहने दे, पता नहीं भैया क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी जालिम हूँ। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जुहान ने पूछा था। हाँ जाए, माफ़ किया, क्या याद करेंगे किस सखी से पाला पड़ा था। जुहान मुस्कुरा दिया था। तो वाइफी किसने कहा था? इसे डर नहीं लगता? जुहान ने इसे कमर से पकड़कर खींचा तो वो झटके से सीने से आ लगी थी। क्या कर रहे हैं आप? इसने धड़कते दिल से बिगड़ते तनफ्फुस से हल्कलाते हुए इससे पूछा था, जो इसे इसके गिर्द अपना आसार बना चुका था। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा हूँ? इसने मुस्कुराहट दबाते जब्त करते हुए पूछा था। छोड़े, मुझे प्यास लग रही है। इसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर इसके सामने ये कोशिश बेकार गई। क्यों भाग रही हो? प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी किस चीज़ ने मोहब्बत करने पर मजबूर किया था? इसने मदहोशी से कहा। किसने? वो गलती से पूछ बैठी थी। इन आँखों ने, जब मुझे कुछ भी याद नहीं था तब भी इन आँखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो कहते हुए इसकी आँखों पर झुका था। रात का आखिरी पहर था। हवा के झोंके चल रहे थे। वो झोंकों में मस्त कहीं अल्लाह से गुफ्तगू में मशगूल थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसे कुछ खबर नहीं हो। बारहा अल्लाह का शुक्र अदा करती जा रही थी। तशक्कुर के कलमात तो ज़बान पर ही थे। जैसे कभी खुद को गुनाहों की पोटली कहती थी तो कभी अल्लाह को रहमत से भरपूर कहती। कभी वो अल्लाह का कुर्ब मांगती तो कभी वो अल्लाह से सब्र मांगती। कभी अश्क साफ़ करती तो कभी बहाए जाती। कभी चेहरे पर मायूसी के तासुरात पैदा होते तो कभी तस्कीन ही तस्कीन। वो समझ गई थी कि ये अल्लाह पर यकीन का सफ़र है। अब आज़माइशों से लड़ना ख़त्म है। अब कुन से फ़यकून तक के सफ़र का आगाज़ हो चुका। फ़ोन की बेल बजी तो कोमल ने आगे बढ़कर कॉल अटेंड की थी। जी ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ की बात सुनकर इसके हवास जवाब दे गए थे। कोमल अपने मेके आई हुई थी जब इसे कॉल पर ड्राइवर ने बताया कि वो फारिस को लेने स्कूल आया तो स्कूल में इसकी एब्सेंट लगी हुई थी। मामा आप खुद छोड़ने गई थी ना फारिस को स्कूल? कोमल सीधा नीला बेगम के पास आई थी। हाँ मैंने खुद छोड़ा था स्कूल में, कुछ गलती हुई होगी इसे। चलो हम चलते हैं। नीला बेगम ने फारिस को स्कूल छोड़ा था मगर वो स्कूल गया ही नहीं था। सुबह से इसे खोए शाम हो गई थी। उसामा किसी काम से मुल्क से बाहर गया था, इसी वजह से इसका फ़ोन ऑफ था। हानी को जैसे ही पता चला वो फ़ौरन परी और जुहान के साथ पहुंची थी। जुहान और हादी इसे ढूंढ रहे थे। हानी तुम यहाँ से चली जाओ, खुदा के लिए कहीं भी चली जाओ। परी तुम्हारी मम्मा तुमसे नफ़रत करती है, नफ़रत ही करती है, तभी तो अकेले छोड़कर चली गई थी। इसके कानों में इसकी आवाज़ें गूंज रही थी और शायद आज हानी का सब्र और खामोशी का बदला अल्लाह इससे ले रहा था। वो हानी के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई थी। क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है? उठो यहाँ से। हानी ने कोमल को घुटनों के बल बैठता देखकर कहा था। हानी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। जो सज़ा देना चाहो दे लो। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से तुम अपनी बेटी परी अपने जिगर के टुकड़े से 5 साल दूर अकेली रही। तुमने मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ सही। मैं किस मुँह से इकरार करूँ? मैंने ही लगारी को तुम्हारे बारे में बताया था। मैं खुद गर्ज बन गई थी। मैं करती भी तो क्या करती। उसामा तुमसे इतनी मोहब्बत करते थे, मुझे तुमसे नफ़रत होने लगी थी। मैंने इतना कुछ किया लेकिन तुम चुप रही, कुछ नहीं कहा। हानी मुझसे बदला ले लो या कोई सज़ा दे दो, लेकिन इस तरह खामोश मत रहो प्लीज़। तुम्हारा सब्र का बदला अल्लाह ले रहा है। हानी माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर किया और आज जब मेरे साथ तो मुझे पता चला है कि औलाद दूरी क्या होती है। मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त नहीं खोना चाहती। कोमल ने रोते हुए हाथ जोड़े थे। नहीं कोमल, तुम कसूरवार नहीं हो। जो होता है मुकद्दर में लिखा होता है और मेरी किस्मत में यही लिखा था। अगर तुम मुझे यहाँ से दूर ना भेजती तो मैं कभी डॉक्टर ना बन पाती, कभी इस गम से ना निकल पाती, कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाती। अगर तुम लगारी को मेरा ना बताती तो जुहान की सच्चाई कभी सामने ना आती। मेरी
इससे नफ़रत कभी मोहब्बत में ना बदलती। तुमने तो मेरा गलत करके भी अच्छा कर दिया, और मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? अल्लाह से मांगो। ये थप्पड़ दोस्ती का है, इसलिए इस हादसे की मैं तुम्हें सज़ा दे सकती हूँ, क्योंकि तुम इसकी मुस्तहिक हो। तुमने इन सब में सबसे ज़्यादा हमारी दोस्ती को तकलीफ़ पहुँचाई है, और मेरे ख्याल में ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा। हानि आंसू पूछते हुए गले लगने वाली थी कि अचानक मारिया दाखिल हुई। वहाँ यहाँ अकेले अकेले गले मिले जा रहे हैं। मैं भी थी दोस्त, भूल गई क्या? इसने मुंह बसोरा तो दोनों ने मुस्कुराकर इसे भी गले लगा लिया था। आखिर इतने सालों बाद इनकी दोस्ती बहाल हुई थी। मिशन वाज सक्सेसफुल। मारिया ने आदि को मैसेज किया था, ओके मैं इसे ला रहा हूँ। आदि ने मुस्कुराते हुए मैसेज किया, काम हो गया हैदर, चलो घर चलते हैं। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। हैदर भी मुस्कुरा दिया था। ज़ोहान को जब पता चला कि लगारी की मालूमात फराहम करने वाली कोई और नहीं बल्कि कोमल है, तो वो सख्त गुस्से में आकर इसे धमकाने पहुँच गया था। मगर जब इसने हादी से डिस्कस किया तो दोनों ने फारिस को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया, ताकि इसे अपनी ममता में हानी के साथ किए गलत काम याद आ जाए और वो माफ़ी मांग ले, ताकि इनकी दोस्ती को वापस जोड़ने का अपने आप से वादा किया था, और वो पूरा हो गया 8 साल बाद। आज पर्निया का 13वां बर्थडे था, मगर बर्थडे गर्ल सब कब से गायब थी। हानी ब्लैक एंड रेड कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने पूरे माहौल पर छाई हुई थी। हानी, ये परी कहाँ है? कब से इसे ढूंढ रहा हूँ, सामा ने पूछा तो इसने नज़रें दौड़ाई। वो भैया दोपहर को हुज़ैमा के साथ अपनी दोस्त से मिलने गई थी, अब आती ही होगी, इसने जवाब दिया था। मगर दूर से आते हुज़ैमा और अज़ान पर नज़र पड़ी तो इनकी तरफ बढ़ी थी। कहाँ है परी? परी, हुज़ैमा ने बोला था। वो आप ही क्या आप ही परी कर रहे हो? बताओ तो कहाँ है? मामा क्या बच्चों को डांट रही हैं? ये रही मैं। परी ब्लैक मैक्सी में कोमल के साथ आ रही थी। कोमल की मदद से ही आज वो हानी की डांट से बच गई थी। लेट्स कट केक, सबने शोर मचाया था तो केक कट हुआ था। हानी, ज़ोहान, परी और ज़यान, एक मुकम्मल फैमिली की पिक्चर्स क्लिक हो रही थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। एक खूबसूरत और हसीन मंजर तमाम हुआ था। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से परी के लिए एक गिफ्ट है, वो नेक्स्ट वीक से मिलिट्री कॉलेज जाने वाली है। उसामा ने सरप्राइज़ दिया था। ओह माय गॉड मामा, आई लव यू सो मच। परी भागकर उसामा के गले लगी थी। हानी, संभालो यार, क्या कर रही हो? ये तो खुशी की बात है। ज़ोहान ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो मुस्कुरा दी थी। हाँ, ये तो खुशी के ही आंसू हैं। ये अलमे इश्क गम की जंजीरें हैं, एक ख्वाब की लाखों ताबीरें, आँखों से उतरती सी दिल में। किस चाँद की हैं ये तस्वीरें, देखी है मोहब्बत में हमने, आँखों से बदलती तकदीरें। अब अक्स तुम्हारा है दिल में, किस काम की ये तस्वीरें। वो रात की आखिरी पहर अल्लाह के हुज़ूर में हाजिर थी। पिछले 7 सालों से ये इसका मामूल था, क्योंकि हज़ारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है, और वो सजदा करने वाला अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतज़ाम करता है। रश्क आता है मुझे इस शख्स के मुकद्दर पर, जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ अंधेरा कर देता है, ताकि इसके बंदे के आंसू कोई तीसरी ज़ात ना देख सके, ताकि इसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्री की नींद सुलाकर वो अपने इस खास बंदे को अपनी जस्तजू की फ़िक्र में लगा देता है, ताकि रातों को इंतज़ार करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। नम आँखें और सिसकता हुआ दिल इसको तहज्जुद में ढूंढ लेता है। वो जो 2 जहानों में समा नहीं पाता, फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं इससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं इसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता इसका नाम पुकारने लगते हो, तो वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तो वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसों को ख़त्म कर देता है। इसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में इसकी मोहब्बत का रंग खून के माने दौड़ने लगता है। बेशक इससे बेहतरीन भिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता, जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल लेता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है
और एक तुम हो कि फ़र्ज़ होने के बावजूद इसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी इसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी इसको सुन कर तो देखो, कायनात की सारी आवाज़ें बेमैनी लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुत्तहिद होती जाती हैं। कुन इसके गिर्द तवाफ़ करने लगता है और सारी बातें फ़यकून पर ख़त्म हो जाती हैं। यूँ कभी सभी कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं और सब दास्तानें अमर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का इतना साथ देने की मैं बेहद मशकूर हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएँ। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।